और अब बात करेंगे बाबा बागेश्वर की, जिन्होंने सनातनियों और इसी के साथ साथ जो संतों पर मजाक करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि ये षड्यंत्र तो सालों से चला आ रहा है, लेकिन अब सनातनी इन षड्यंत्रकारियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। आखिरकार उन्हें ऐसा बयान क्यों देना पड़ा, इसके पीछे की वजह क्या थी, इस रिपोर्ट में देखें। पुजारी कुछ गलत हो सकते, पर सब पुजारी गलत नहीं हो सकते ना, तो सबको टारगेट क्यों किया जाए? हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है? बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं, जिसमें अपने बयान से बाबा बागेश्वर ने मौलानाओं में खलबली मचा दी है। सबसे पहले आप बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुनिए। हवस का पुजारी पर क्यों होता है बोलचाल में, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? बाबा सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हवस का पुजारी ही क्यों कहा जाता है, आखिर हवस का मौलाना जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। उनका कहना है कि बहुत ही प्रायोजित तरीके से हमारे दिमाग में साजिश के तहत ये बैठाया गया कि हवस का पुजारी होता है, मौलाना नहीं। दरअसल अपने बयान के जरिए बाबा बागेश्वर ने सनातन धर्म के अपमान का मुद्दा उठाया है, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि हवस का पुजारी ही क्यों, मौलाना क्यों नहीं। उन्होंने पूछा कि सनातन धर्म के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। उनका कहना है कि साजिश के तहत हमारे दिमाग में ये बैठा दिया गया। क्या ये सनातन धर्म पर कुठाराघात नहीं है? अपने सनातनियों को जगाने के लिए जो प्रायोजित तरीके से हमारे भारतीय सनातनी हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जाता, उसको हमने जागरूक हिंदुत्व के नाते, हिंदू के नाते हमने बताया है कि हवस का पुजारी पर क्यों होता है बोलचाल में। पुजारी हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है, सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। बाबा ने मौलानाओं का जिक्र किया तो मौलानाओं की फौज कूद पड़ी। कहा कि ये बयान बाबा बागेश्वर की सोच बताता है और वो मुस्लिम धर्म के मौलानाओं का अपमान कर रहे हैं। ये उनके नजरिए और उनकी सोच को दर्शाता है। धार्मिक व्यक्ति होकर के धर्म के प्रचारकों के खिलाफ वो इस तरीके से वो जलूल की बातें करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। उनको हमेशा अच्छी बात कहना चाहिए, ऐसी बात कहना चाहिए जो लोगों के लिए दर्स हो, सबक हो, मगर वो हमेशा कुछ ऐसी बात करते हैं जो आपत्तिजनक हो। अब इसमें उन्होंने धर्म के प्रचारकों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। भाई मौलानाओं ने हमला बोला तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हमला बोला। कहा हमने किसी का अपमान नहीं किया, हमने सिर्फ साजिश का पर्दाफाश किया है। पुजारी कुछ गलत हो सकते, पर सब पुजारी गलत नहीं हो सकते ना, तो सबको टारगेट क्यों किया जाए? हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है? हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर किसी को बुरा लगा हो तो लगना चाहिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। जाहिर है अपने बयान से बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से मौलानाओं की नब्ज दबा दी है, जिसके बाद मौलाना आग बबूला है। लेकिन सनातन के अपमान की बात जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, उसका जवाब मौलानाओं के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के घर पर हमला, टीएमसी के पार्षद पर फायरिंग और बमबारी का आरोप। कहा पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में किया गया हमला। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इलाके में छिपे लश्कर आतंकियों की तलाश जारी, सेना के जवान चला रहे थे सर्च ऑपरेशन। मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर भारत सरकार अलर्ट। कल कैबिनेट सुरक्षा परिषद की हुई बैठक, सीसीएस में मिडिल ईस्ट के हालात पर हुआ मंथन। पीएम मोदी भी रहे मौजूद। दिल्ली में 5,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स का मामला, आरोपी जितेंद्र सिंह गिल से पूछताछ में खुलासा हुआ है। दुबई से ब्रिटेन तक फैले मिले ड्रग्स रैकेट के तार। दुबई में वीरू था ड्रग्स गैंग का सरगना। मिर्जापुर सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पोस्ट कर लिखा, जान गंवाने वालों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी करता हूं कामना। पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा स्थानीय प्रशासन। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 10 लोगों की मौत, कई घायल। गुजरात के वापी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते ही युवक का फिसला पैर। आरपीएफ जवान ने बचाई जान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
यूपी के मुरादाबाद में जंगली जानवर का आतंक। अज्ञात जानवर ने कई ग्रामीणों को निशाना बनाया है। वन विभाग को सूचना दी गई। लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक। वन विभाग की टीम ने तेंदुओं को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। लोगों में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिंजरे में कैद हुआ तीसरा तेंदुआ। गांव वालों की नजर लगाया था यहां पर पिंजरा। आपको बताएं, तेंदुए के पकड़े जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश के आगरा में साइबर ठगों से चलते महिला की मौत हो गई है। बेटी के सेक्स रैकेट में फंसने को लेकर के मांगी थी फिरौती। साइबर ठगों की कॉल के बाद महिला की हार्ट अटैक से। दिल्ली के अस्पताल में डॉक्टर की हत्या मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा है। आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया था आपत्तिजनक पोस्ट। कैप्शन में लिखा था, कर दिया 2024 में मर्डर। दिल्ली के नारायणा कार शोरूम फायरिंग मामले में पुलिस की कार्रवाई। 2 शूटर्स को किया गया गिरफ्तार। मामले में अब तक कुल हुई हैं 4 गिरफ्तारियां। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। बागपत में 6 साल की मासूम के अपहरण का मामला है सामने। हिजाब पहनकर आई महिला ने बच्ची को किया किडनैप। वारदात सीसीटीवी में कैद। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सिंगापुर में एक समय में पानी के अंदर नजर आए कई सारे जहाज। नौवहन के रास्ते में बदलाव की वजह से लगा जहाजों का जमावड़ा। बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर अमेरिका में प्रदर्शन। न्यूयॉर्क शहर के आसमान में दिखा बांग्लादेश हिंदुओं पर हिंसा बंद करो के बैनर। लॉस एंजलिस के उत्तर पश्चिमी इलाके में आग का तांडव देखा जा रहा है। आग की भयानक तस्वीरें सामने आ गई हैं। हालात पर काबू पाने में जुटी है दमकल की टीम। अमेरिका इजरायल ने ईरान के खिलाफ बनाई हमले की रणनीति। ईरान की तेल रिफाइनरी पोर्ट पर हमले का प्लान। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से आया बयान। लेबनान से इजराइल पर रॉकेट अटैक। इजराइल के कई इलाकों में रॉकेट की बौछार। इजराइल के कई शहरों और बस्तियों में बज रहे हैं सायरन। ताइवान में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। इलाके में चारों तरफ नजर आया पानी पानी। लोगों की बड़ी परेशानी। ताइवान में तूफान ने मचाई तबाही। 209 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है हवा। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। ताइवान में तूफान की वजह से हुआ भारी नुकसान। दुकान के अंदर की तस्वीरें भी सामने आई। ताइवान में तूफान ने बचाई तबाही। तेज हवाओं की वजह से उड़ी टीन के शेड्स। वीडियो सामने आए। तबाही की तस्वीरें सामने आई। इक्वाडोर के क्वेटो में बाढ़ का कहर। तेज पानी के बहाव में बही कार। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना।